किन किन इलाकों में रहने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है, दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले जानकारी आपको दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल चुनावी प्रचार में विश्वास रखते हैं और यही वजह है कि बीजेपी के डिजिटल चुनावी प्रचार अभियान में पीएम मोदी आज एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से 22,000 से अधिक सेक्टर और बूथ के जो पन्ना प्रमुख हैं, उनको संबोधित करेंगे। कई सारी एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं अलग-अलग जगहों पर। देश के अन्य हिस्सों में, उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर पीएम का फोकस होगा। ये तीसरे चरण की 10 सीटें हैं, जिसमें बरेली, बदायूं, आंवला और आसपास की अन्य सीटें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसमें शाहजहांपुर की भी सीट है, जो महत्वपूर्ण सीट है। और इसके अलावा राजनाथ सिंह, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, वो अभी हाल फिलहाल में थोड़ी देर पहले अतुल गर्ग, जो गाजियाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके रोड शो में शामिल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जो बीजेपी के लिए राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं, वो मुजफ्फरनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर की सीट भी महत्वपूर्ण है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं संजीव बालियान। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर में अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के गृह जनपद मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर राजनाथ सिंह हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, सब पहले चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं, उसके बाद संगठनात्मक बैठक लेते हैं। तो संगठन के भी जो कार्य है, जो चुनाव में संगठन बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है, क्या सुधार की जरूरत है, इस पर भी यूपी बीजेपी का फोकस है। और इसके साथ जो चुनावी प्रचार है, उसको भी बीजेपी ने शुरुआत कर दी है। तो अभी ये महज शुरुआत मानी जा रही है। देखिए, अभी नामांकन का दौर है, रोड शो है, और उसके बाद अब पहले चरण का मतदान है 19 अप्रैल को। 6 अप्रैल को पीएम मोदी सहारनपुर आ रहे हैं। सहारनपुर के बाद वो सीधा गाजियाबाद जाएंगे 6 अप्रैल के ही दिन। फिर उसके बाद पीएम मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुरादाबाद में 16 अप्रैल को। जो चुनाव के 2 दिन पहले की ये जनसभा होगी। तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, हर कोई चुनावी प्रचार में पूरी तरीके से उतर चुका है। पीएम का ये आज का जो कार्यक्रम है, ये 10 रैलियों को 10 सीटों की जो चुनावी तैयारियां हैं, उसको भी पीएम जायजा लेंगे। पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख के साथ वो शामिल होंगे। और यूपी के तीसरे चरण की जो 10 सीटें हैं, उनको डिजिटल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह का दौरा मुजफ्फरनगर में है, जहां वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो संगठनात्मक कार्यों की बैठक लेंगे मुरादाबाद में। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी हाल तुरंत मैंने बताया कि तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले गाजियाबाद में रोड शो में वो शामिल हो चुके हैं। तो बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी प्रचार में मशगूल है। एक और दूसरी ओर विपक्ष है, जो अभी टिकट नहीं डिसाइड कर सका है। समाजवादी पार्टी लगातार टिकट बदल रही है, चाहे मुरादाबाद के टिकट हो, मेरठ के टिकट हो। अब चर्चा है कि बदायूं का टिकट बदल रहा है। कांग्रेस के पास चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं है, दूसरे दलों से उम्मीदवारों को ज्वाइन कराया जा रहा है। कल उज्जवल रमन सिंह की ज्वाइनिंग हुई थी। तो कुल मिलाकर विपक्ष से बीजेपी की जो तैयारियां हैं, वो बेहद पुख्ता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पूरे देश में डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से, मैनुअल माध्यम से बीजेपी ने प्रचार का पूरा खाका खींच दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी की 10 सीटों को ऑनलाइन संबोधन, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का मुजफ्फरनगर में एक बड़ा जनसम्मेलन, मुरादाबाद में